जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। फिर से मैं अपने इस यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोग लास्ट तक देखिएगा। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं हम मेंडल के नियम से संबंधित है। यानी मेंडल ने अपने नियमों का जब प्रतिपादन कर रहे थे तो उस समय संकरण की बात किए थे। तो संकरण के बाद कुछ ऐसे इन्होंने ऐसे कुछ संकरण कराए जिसके कारण इन्होंने 3 नियमों का प्रतिपादन किए थे। तो सबसे पहले इन्होंने कहा था कि संकरण, एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कहा था कि संकरण क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले समझेंगे संकरण होता क्या। संकरण का मतलब होता है संलयन। एक प्रकार से संकरण का मतलब क्या होता है, संलयन, या इसे हम कहते हैं क्रॉस। क्या कहते हैं, क्रॉस। अगर कोई पूछे संलयन या संकरण किसे कहते हैं तो कह दीजिएगा जब दो युग्मजों का संलयन हो तो उसे संकरण कहते हैं। मतलब कि जब 2 युग्मजों का संलयन हो तो उसे क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। मतलब 2 अलग अलग प्रकार के जब युग्मजों का संकरण होते हैं, आपस में जब मिलते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, संलयन कहते हैं, संकरण कहते हैं। ठीक है ना। तो संकरण का मतलब समझ में आ गया कि जब 2 अलग अलग दो विपरीत लक्षण का जब संलयन होता है तो भी संकरण उसे कह सकते हैं। जब 2 अलग अलग विपरीत लक्षणों का संकरण या मिलते हैं तो भी क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है या क्रॉस कहलाता है। तो मेंडल ने जब अपना नियम प्रतिपादित कर रहे थे तो उस समय कुछ संलयन यानी कुछ संकरण की बात बताया था। इन्होंने सबसे पहले बताया था एक संकर संकरण। अगर जिसको आ जाएगा ये चीज़, हम मेंडल के 2 नियम को एकदम अच्छे तरह से आपको याद करवा देंगे। यानी पहला नियम प्रभाविता का नियम और दूसरा नियम पृथक्करण का नियम। तो सबसे पहले हम लोग संकरण की परिभाषा को समझ गए हैं कि जब 2 अलग अलग युग्मकों या युग्मजों के मध्य संलयन कराया जाता है, मिलाया जाता है तो उसे संकरण कहते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला होता है एक संकर संकरण। क्या होता है, एक संकर संकरण होता है। यहाँ पे इसे अंग्रेजी में कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसे कहते हैं एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक संकर संकरण माने क्या होता है। संकर माने क्या होता है कि दोनों को आपस में मिलाने के बाद जिस संतान का या जिसकी उत्पत्ति होती है वो संकर होते हैं। ठीक ना। यानी जब 2 अलग अलग विपरीत लक्षणों को जब हम मिलाएंगे तो उससे जो उत्पन्न होता है वो संकर कहलाता है और मिलाने की प्रक्रिया को ही संकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर है एक संकर संकरण। तो हम आपको बताए थे कि विपरीत लक्षण जब मेंडल अपना प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने 1857 ईस्वी में 7 विपरीत लक्षण बताए थे मटर के पौधे में। ठीक ना। मटर के पौधे में कितने विपरीत लक्षण बताए थे, तो 7 विपरीत लक्षण बताए थे। तो उन्हीं विपरीत लक्षणों में से किन्हीं एक जोड़ी लक्षण को, ठीक ने, किन्हीं एक जोड़ी लक्षणों के बीच में जब संलयन कराते हैं तो उसी को एक संकर संकरण कहते हैं। तो आप इसको क्या कहेंगे कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा युग्मकों के मध्य संलयन कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। एक संकर संकरण कहते हैं। ठीक है। देखिए, परिभाषा क्या है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले, जोड़े का मतलब क्या होता है कि वो हमेशा पेयर में हो, और विपरीत लक्षण वाले, जैसे हम मटर के पौधे की लंबाई को ले लिए। किसको ले लिए, लंबाई को। तो लंबाई को हमने क्या कहते हैं, हम लोग कैपिटल टी कहते हैं। लंबा पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल टी, और बौने को क्या कहते हैं, स्मॉल टी।
तो कहें कि एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले, माने यह एक जोड़ा है और इसका ये विपरीत है, एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले, ये नर होगा ये मादा। माने कि जब एक दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले के मध्य अगर हम मिलाते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल ये स्मॉल, फिर ये कैपिटल फिर ये स्मॉल और ये कैपिटल ये स्मॉल, अर्थात जब एक जोड़ी के मध्य हम मिलाते हैं लक्षणों वाले को तो इसी को क्या कहते हैं, एक संकर संकरण। सीधा सीधा कर दीजिए कि एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले युग्मकों के मध्य संलयन को ही एक संकर संकरण कहा जाता है। यानी कि जब एक जोड़ी के बीच हम मिलाते हैं उन विपरीत लक्षणों को, उसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे लंबा को लिए हैं तो बौना को ले लीजिए और दोनों को मिला दीजिए और ये कहीं जोड़ी लीजिएगा तो एक संकर संकरण कहलाएगा। और एक संकर संकरण पर मेंडल के दो नियम आधारित है। यदि आप इसको समझ जाएंगे तो मेंडल के दो नियम को याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना, चलिए अच्छे, अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं। अब यहीं पे बात करेंगे द्विसंकर संकरण। किसकी बात करेंगे, द्विसंकर संकरण। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में डाई हाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकर संकरण या डाई, द्वि माने क्या होता है दो, संकर माने क्या होता है जो उत्पन्न हुआ यानी जोड़ा कह सकते हैं, और संकरण माने उत्पन्न करने की प्रक्रिया। वहाँ पे एक जोड़ी के मध्य संलयन करा गया था, यहाँ पे दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य संलयन को ही द्विसंकर संकरण कहा जाता है। द्विसंकर संकरण कहा जाता है। जैसे कैपिटल टी पहला जोड़ी है, इसका विपरीत स्मॉल टी होगा, फिर कैपिटल वाई और यहाँ पे स्मॉल वाई। यह एक जोड़ी है और एक जोड़ी और है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, दो जोड़ी। कैपिटल टी माने क्या था, हमने आपको बताया था लंबा है, वाई माने क्या होता है पीला, यानी कि ये लंबा पीला को प्रदर्शित करता है। स्मॉल टी क्या होगा, बौना होगा, और स्मॉल वाई क्या होगा, हरा होगा। तो यहाँ पे कितने जोड़ी लक्षण है, दो जोड़ी लक्षण। पहला लक्षण क्या है कि पौधे की लंबाई लंबा है, और दूसरा लक्षण क्या है, बीज का रंग क्या है, पीला है। तो पौधे की लंबाई और बीज का रंग, और इसका विपरीत क्या होगा, पौधे की जो लंबाई है अप्रभावी बौना है और बीज का रंग अप्रभावी में क्या होता है, हरा होता है। तो कितने जोड़ी है, दो जोड़ी। दोनों जोड़ी के मध्य अगर हम संलयन कराते हैं या मिलाते हैं तो इसी को द्विसंकर संकरण कहा जाता है। और द्विसंकर संकरण पे मेंडल का तीसरा वाला नियम है जिसे हम स्वतंत्र अपीवन के नाम से जानते हैं। तो इसी पर एक ठो और बात आपको बता दें, मेंडल ने इसी पे त्रिसंकर संकरण की बात भी कहा था। मेंडल ने त्रिसंकर संकरण की भी बात किए थे। तो त्रिसंकर संकरण में आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से एक संकर संकरण में कहे थे कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले के मध्य हम संलयन कराते हैं तो एक संकर संकरण, दो जोड़ी के मध्य कराएंगे तो द्विसंकर संकरण, अब तीन जोड़ी के मध्य कराएंगे तो क्या कहलाएगा, त्रिसंकर संकरण। तो त्रिसंकर संकरण में आप क्या करेंगे, यहीं पे कैपिटल आर बढ़ा लीजिए। ठीक ना, आप देखिए एक जोड़ी, दो जोड़ी और तीन जोड़ी। आर माने राउंड, राउंड माने गोल, यहाँ पे गोल हो गया, ये क्या हो गया, झुर्रीदार हो गया। ठीक ना। अब एक लक्षण, दो लक्षण, तीन लक्षण, तीन लक्षण वाले तीन जोड़ी, एक जोड़ी है ना, एक जोड़ी में क्या आते, दो आते, एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी। तीन जोड़ी विपरीत लक्षण वाले युग्मकों के मध्य को अगर संलयन करा दिया जाए तो इसी को त्रिसंकर संकरण कहते हैं। संकर क्या होता है, फिर से एक बार रिवीजन में क्लास में सुन लीजिए आप लोग। संकर होता क्या है, देखिए जब दो अलग अलग युग्मजों के मध्य संलयन कराया जाता है उसे संकर कहते हैं, और जो उत्पन्न होता है वो जो संकर कहलाता है, और ये करने की प्रक्रिया संकरण कहलाता है। एक संकर संकरण क्या होता है, जब एक जोड़ी के मध्य कराया जाता है एक संकर संकरण, दो जोड़ी के मध्य कराएगा द्विसंकर संकरण, और तीन जोड़ी के मध्य कराएगा तो त्रिसंकर संकरण। तो मेंडल ने एक संकर संकरण के अंतर्गत दो नियमों का प्रतिपादन किया और द्विसंकर संकरण नियमों के साथ एक नियमों का उन्होंने प्रतिपादन किया। तो मेंडल के कुल कितने नियम थे, तीन नियम थे। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा
दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अभिवहन का नियम। तो प्रत्येक नियम का वीडियो हम अलग अलग तरीके से आप लोगों के सामने लाएंगे। आप लोग पूरा उसको देखिएगा और तुरंत याद भी हो जाएगा। उसको याद करने से पहले इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पुनः पीछे करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।